दोस्तों आप लोगों ने एक बात नोट की होगी कि हमने फोटोशॉप के अंदर अभी तक जितने टूल्स और टेक्निक स्टडी किए हैं उनमें सबसे ज़्यादा जिस टूल का हमने इस्तेमाल किया है वो था ब्रश टूल। आप लोगों ने ये भी देखा कि फ़ोटो एडिटिंग करते हुए हमने कई ऐसे टूल्स का इस्तेमाल किया जो बजाते खुद हैं तो कुछ नए और डिफरेंट टूल्स, लेकिन उनके इस्तेमाल के लिए आपको ब्रश के ऊपर ही डिपेंडेंट होना पड़ता है। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो फोटोशॉप के अंदर ब्रश टूल इंतहाई अहम टूल है। दोस्तों इससे पहले भी मैं एक लेसन आप लोगों को फोटोशॉप में ब्रश टूल के हवाले से दे चुका हूं और ये बता चुका हूं कि ब्रश टूल क्या होता है और हम इसको किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इस लेसन में मैं आप लोगों को फोटोशॉप में ब्रश टूल के हवाले से कुछ नया बताने वाला हूं। दोस्तों इस लेसन में हम ये सीखने वाले हैं कि फोटोशॉप में हम कस्टम ब्रशेस किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं और उनकी मदद से हम क्या कुछ कर सकते हैं और उनको यूज़ कैसे करते हैं। आप लोग स्क्रीन पे कुछ टेक्सचर्स बने हुए देख रहे हैं। ये जो टेक्सचर्स हैं इस तरह के बहुत इंटरेस्टिंग टेक्सचर्स और पैटर्न्स और डिफरेंट किस्म के इफेक्ट हम लोग फोटोशॉप में कस्टम ब्रशेस क्रिएट करके बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो चलें चलते हैं फोटोशॉप की तरफ और ये एक्सप्लोर करते हैं कि हम फोटोशॉप में कस्टम ब्रशेस किस तरह से बनाते हैं। अच्छा ये दोस्तों आप लोगों को फोटोशॉप में कस्टम ब्रशेस जो हैं वो अब मैं बताने लगा हूं कि हम किस तरह से क्रिएट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैं क्या करता हूं कि मैं एक डिफ़ॉल्ट फोटोशॉप साइज़ का जो है वो कैनवस आप लोगों के लिए वो मैं ले लेता हूं। ये मैंने एक डिफ़ॉल्ट फोटोशॉप साइज़ का कैनवस ले लिया। हमारी जो फर्स्ट लेयर है इसको मैं रीनेम करता हूं। अच्छा दोस्तों आप लोगों को अच्छी तरह से याद होगा कि ब्रश टूल की जो शॉर्ट की है वो बी है। जैसे ही आप बी प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड पे तो आप ब्रश टूल के अंदर पहुंच जाएंगे। तो ये देखें जी ये हम ब्रश टूल में आ गए हैं और यहाँ पे ये जो सेटिंग्स हैं ये मैं आप लोगों को पहले एक लेसन में बता चुका हूँ कि हम इसकी जो सेटिंग्स यहाँ से चूज़ करते हैं वो कौन सी हैं और क्या है और उनको हम किस तरह से जो है वो चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे फ़िलहाल में इसकी ओपेसिटी जो है इसको मैं 100% कर रहा हूँ और ये हमारे पास जो है वो ब्रश टूल मौजूद है। अच्छा दोस्तों अब ब्रश टूल का तो ये मैंने आपको बता दिया, रिमाइंड करवा दिया या आपको मैंने याद करवा दिया कि ये हमारे पास यहाँ पे है और ये कैसे यूज़ होता है। मैं अब वापस आता हूँ। मैं क्या करता हूँ मैं एक नई लेयर लेता हूँ और इसके अंदर मैं जाने लगा हूँ जी शेप टूल में। दोस्तों ये शेप टूल में सबसे नीचे हमारे पास मौजूद होती है कस्टम शेप टूल। इसके अंदर जाके यहाँ से मैं कोई भी अपनी मर्जी की एक शेप जो है वो चूज़ करने लगा हूँ। जैसे कि ये मैंने एक जो है वो शेप चूज़ कर ली और यहाँ से इसका हम विड्थ और हाइट वगैरह जो है वो चेंज कर सकते हैं। फ़िलहाल ये 100 पिक्सल्स बाय 100 पिक्सल्स है, इसको मैं फ़िलहाल चेंज नहीं कर रहा। अच्छा दोस्तों एक बात मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ, आप जब भी कोई भी चीज़ कोई भी ऑब्जेक्ट लेंगे और उसकी मदद से कोई कस्टम ब्रश क्रिएट करने लगेंगे तो याद रखें कि उस ऑब्जेक्ट का जो कलर है वो ब्लैक होना चाहिए। अगर उसका कलर आपने ब्लैक के अलावा कोई भी दूसरा कलर चूज किया तो वो जो आपका ब्रश बनेगा वो बन तो जाएगा लेकिन वो ट्रांसपेरेंट ब्रश बनेगा, ट्रांसपेरेंसी के साथ बनेगा। लिहाजा आपने याद से जो उसका कलर रखना है ऑब्जेक्ट का वो ब्लैक ही रखना है। तो दोस्तों यहाँ पे ये देखें मैंने ब्लैक कलर रखा हुआ है और यहाँ से मैंने शेप की ऑप्शन चूज की हुई है। मैं इसको जनाब अली यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ और यहाँ पे मैं इसमें ब्लैक कलर जो है ये फिल कर देता हूँ। ये देखें जी ये हमारे सामने एक हमारी ऑब्जेक्ट जो है ये बन गई है। ये जिस तरह से वो फसलें होती हैं और क्रॉप्स होती हैं वो उस तरह का एक इमेज है हमारे पास। झाड़ियाँ भी आप इसे कह सकते हैं, ये पौधों के साथ जो होती हैं। इट्स समथिंग रिलेटेड टू प्लांट्स एंड ट्रीज। अच्छा जी अब मैं क्या करता हूँ, बहुत ही आसान है दोस्तों फोटोशॉप में ब्रश जो है वो बनाना। मैं एडिट मेन्यू में आता हूँ। यहाँ पे मेरे पास एक ऑप्शन है जी डिफाइन ब्रश प्रीसेट। मैं इसको जैसे ही क्लिक करूंगा ये देखें ये मुझसे रीनेम करने को कहेगा और ये ब्रश बनाने लगा। ये कह रहा है जी कि ब्रश का नेम दें। मिसाल के तौर पे मैं इसको लिख देता हूँ जी क्रॉप ब्रश। ये मैं इसको यहाँ पे क्रॉप ब्रश का टाइटल दे रहा हूँ और मैं प्रेस कर रहा हूँ जी ओके। अच्छा जी अब मैं क्या करता हूँ कि मैं वापस आता हूँ अपनी इस लेयर ज़ीरो पे, या बल्कि यहाँ पे एक और लेयर ऐड कर लेता हूँ, शेप लेयर को ऑफ कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखें अब हम आते हैं ब्रश में और यहाँ पे हम देखते हैं हमारे पास क्रॉप ब्रश लिखा हुआ आ रहा है और क्रॉप ब्रश हमारा जो है वो बन भी चुका है। अच्छा अब यहाँ पे आके अगर मैं ब्रश को, अब इस वक्त मैंने शेप टूल से मैं निकल आया और मैंने ब्रश टूल के अंदर कदम रख दिया हुआ है। इस वक्त हम ब्रश टूल में हैं।
यहाँ पे आके अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ये देखें, ये मेरा जो है वो एक ब्रश जो है वो बन गया है। इसकी मदद से मैं एक बिल्कुल यहाँ पे एक पैटर्न सा जो है वो क्रिएट कर सकता हूँ। इसको मैं रीकलर भी कर सकता हूँ। क्योंकि अब ये ब्रश बन चुका है, लिहाजा अब इसको हम किसी भी कलर के साथ जो है वो बना सकते हैं। मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा डार्क ग्रीन दे रहा हूँ ताकि ज़रा रियलिस्टिक लगे। ये देखें ये कितना रियलिस्टिक लग रहा है, कोई पौधा सा लग रहा है और वो लग रहा है कि वो एक कॉन्टिन्यूशन में जो है वो यहाँ पे उगा हुआ है। अच्छा दोस्तों, अब यहाँ पे हमने ब्रश तो बना लिया, लेकिन यहाँ पे एक मसला अभी भी बदस्तूर मौजूद है, और वो क्या है कि अगर मैं इसको एज अ स्टैम्प यूज करना चाहूँ, यानी सिंगल क्लिक के साथ, तो फिर तो ये ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको एक फ्लो के अंदर ब्रश की सूरत में बनाना चाहूँ, तो ये देखें ये बहुत ही बोरिंग सा और बड़ा बेढंगा सा अजीब सा ब्रश जो है वो बना है, जिसका कोई मज़ा नहीं आया, क्योंकि इसके ये जो सेटिंग्स इसकी जो है वो मुझे ठीक नहीं लग रही। तो अब दोस्तों मैं आपको एक नई चीज़ बताने लगा हूँ कि यहाँ पे विंडो में जैसे ही आप जाते हैं, यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ है जी ब्रश सेटिंग्स। इसकी शॉर्ट की जो है वो F5 है। ये आप जैसे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ये एक नई आपके पास डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगी। इसके अंदर आप देखिए यहाँ पे ये आपका ब्रश जो है ये मौजूद है। अच्छा दोस्तों, अब यहाँ पे आप ब्रश की सेटिंग्स चेंज करके इसको बहुत ज़्यादा खूबसूरत बना सकते हैं और अपने लिए बहुत ईजी टू यूज़ कर सकते हैं। तो अब चलें देखते हैं कि हम फोटोशॉप में ब्रश क्रिएट तो हमने कर लिया, अब हमने इसकी सेटिंग्स किस तरह से बनानी है और इसी से हम नया ब्रश, एक फ्लो वाला ब्रश कैसे बनाएंगे। तो दोस्तों ये देखें, यहाँ पे मैंने अपना ये ब्रश जो है ये सेलेक्ट कर रखा है। साइज़ यहाँ से सबसे पहले तो यहाँ से मैं इसका आपको बताता चलूँ, हम इसका साइज़ जो है ये चेंज कर सकते हैं। ये देखें साइज़ इसका बड़ा छोटा हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों हम यहाँ से इसको फ्लिप कर सकते हैं, यानी कि हम इसको उल्टा भी सकते हैं। ये आप देख सकते हैं ये इस वक्त बिल्कुल उलट गया है, ये फ्लिप वाई है और ये फ्लिप एक्स है। एनीवे फिलहाल मैं इसको फ्लिप नहीं कर रहा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे ये आप देखें ये इसका एंगल है। आप अगर इसको टेढ़ा करना चाहें तो आप इसको टेढ़ा भी कर सकते हैं। यहाँ से आप दोस्तों अगर इसको बारीक करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। ये जो एरो है ये आपका डिसाइड करेगा कि आपका जो ब्रश है वो किस तरह का जो है वो बन रहा है। ये देखें ये हमारा ब्रश जो है ये बिल्कुल एक साइड पे चला गया हुआ है। इसका हम सबसे पहले तो एंगल जो है वो हम ठीक करेंगे। यहाँ पे ये इसको मैं ऊपर की तरफ लेके आता हूँ तो ये हमारा साइड पे जा रहा है जी। ये देखें जी ये हमारा ब्रश जो है इसका एंगल जो है वो सही हो गया। अच्छा जी, यहाँ पे ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये एक चेक लगा हुआ है। ये चेक के ऊपर लिखा हुआ है स्पेसिंग। अगर मैं इसको चेक करता हूँ तो और यहाँ पे मैं स्पेसिंग बढ़ाता हूँ, तो ये देखें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक फ्लो बन गया अब मेरे उस ब्रश का जो मैंने क्रिएट किया था। ये फ्लो बहुत ज़रूरी है, जो बेसिकली मुझे चाहिए था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग्स होगी। इसके अलावा मैं आपको कुछ सेटिंग्स और यहाँ पे करके दिखाना चाह रहा हूँ। यहाँ पे एक चीज़ है जी शेप डायनामिक्स। यहाँ पे लिखा हुआ है साइज जिटर। दोस्तों ये जिटर की जो ऑप्शन है ये बड़ी इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट ऑप्शन है। ये जिटर का मतलब क्या है? आमतौर पे जब हम ब्रश क्रिएट करते हैं तो वो एक बड़ा स्टैटिक सा और यानी एक ही तरह का वो जो शेप उसके अंदर रिपीट हो रही होती है। आपने देखा ये क्रॉप की शेप रिपीट हो रही है, एक ही तरह की बन रही होती है। जिटर से ब्रश के अंदर रैंडमनेस आ जाती है और थोड़ी ब्रेक आ जाती है, वो ज़रा इंटरेस्टिंग बन जाता है। तो यहाँ पे मैं इसका जिटर थोड़ा सा ऐड करूँगा। इसके अलावा मैं जनाब अली यहाँ पे इसका एंगल भी चेंज कर सकता हूँ। ये हल्का सा मैं एंगल इसका बिल्कुल माइनर सा मैं इसका चेंज करता हूँ। और इसके बाद हम आगे चलते हैं जी। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन मौजूद है स्कैटरिंग की। स्कैटरिंग क्या है जी? यहाँ से हम इसको स्कैटर कर सकते हैं। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे ये ब्रश हमारा जो है ये यहाँ से थोड़ा सा फैल जाएगा अगर हम स्कैटर जो है वो इसमें ऐड करेंगे। इसके अलावा ये एक ऑप्शन है जी काउंट की। ये काउंट जो है ये बहुत ध्यान से आपने यूज़ करना है, क्योंकि जितना ज़्यादा काउंट बढ़ाते जाएंगे उतना ज़्यादा नंबर ऑफ शेप्स आपके ब्रश के अंदर ऐड होती जाएंगी। इसको फ़िलहाल मैं बहुत ज़्यादा नहीं रख रहा ताकि मेरा ब्रश जो है वो देखने में मज़ेदार लगे और ज़्यादा क्लटर ना आए। अच्छा जी, टेक्सचर भी हम यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। फ़िलहाल मैं टेक्सचर वाली ऑप्शन पे यहाँ पे नहीं जा रहा। इसके अलावा आप इसको एक्सप्लोर कीजिएगा। हम यहाँ से डुअल ब्रश में आके अगर कोई और ब्रश क्लिक करें तो ये दो ब्रशेस का कॉम्बिनेशन, यानी कि दो शेप्स का कॉम्बिनेशन बन जाएगा ये वाला ब्रश जो है। तो फिलहाल मैंने जो सेटिंग्स मेरी रिक्वायर्ड थी वो मैंने सेट कर ली हैं। अब मैं देखता हूँ जी इस ब्रश को यहाँ पे अप्लाई करके। ये देखें दोस्तों ये ब्रश मेरा कितना इंटरेस्टिंग बन गया है पहले की निस्बत। अगर यहाँ से हम इसको थोड़ा सा मिनिमाइज करने और लेयर पे आके देखें
इस लेयर पे मैं अप्लाई करूँ, ये देखें मेरा ये जो ब्रश है कितना मज़े का बन गया। अब मैं इसका अगर साइज़ थोड़ा सा बढ़ा दूँ और यहाँ पे अप्लाई करके देखूँ तो ये देखें ये बिल्कुल एक ऐसे पैटर्न बन गया कि जैसे वो प्लांट्स का कोई एक जो है वो पैटर्न सा हो। तो ये आपने देखा कि कितना इंटरेस्टिंग जो है वो ब्रश हमारा यहाँ पे क्रिएट हो गया। अच्छा, अब इस लेयर को मैं डिलीट करता हूँ और मैं एक और दोबारा आपको एक और छोटा सा एक ब्रश इंटरेस्टिंग सा बना के दिखाता हूँ। ये देखें जो दोबारा गए शेप्स में, यहाँ पे आके कोई सा ये स्टार चले ले लेते हैं और इस स्टार को हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे जी एक नई लेयर पे। ये हमने इसको ड्रॉ कर लिया। अब आपको मैंने बताया था कि हमने इसको ब्लैक में रखना है, तो हम इसको ब्लैक में रखेंगे। यहाँ से एडिट में आएंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे डिफाइन ब्रश प्रीसेट। अब ये मेरा सिंगल एक ब्रश जो है वो बन गया, जिसको मैं नई लेयर में जाके यूज़ करके देख सकता हूँ। ये वाली शेप में फ़िलहाल चलें ऑफ करके रख देता हूँ यहाँ पे। अब ये मेरा ब्रश बन गया, लेकिन वही वाला मसला अगेन कि अगर इसको मैं फ़्लो में यूज़ करूँगा तो वो अच्छा नहीं लगेगा। तो मैं फिर अब क्या करता हूँ, विंडोज़ में जाता हूँ, यहाँ पे आता हूँ जी आपकी ब्रश सेटिंग्स पे। यहाँ से आके मैं अगेन वही वाला काम करने लगूँ जो मैंने पहले किया था। साइज़ मैंने देखा, स्पेसिंग मैंने थोड़ी सी बढ़ाई। यहाँ पे आके शेप डायनामिक्स में मैंने जिटर ऐड किया और जनाब इसके बाद हम यहाँ पे इसका हल्का सा एंगल भी जो है वो जिटर का चेंज कर देते हैं। स्कैटर हल्का सा इसमें बढ़ा देते हैं और काउंट में इस वक्त नहीं चेंज कर रहा, एंड दैट्स इट। अब अगर इसको हम यहाँ पे अप्लाई करके देखें तो ये देखें कितना मज़े का ब्रश जो है ये हमारा बन गया। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा फोटोशॉप में हमने कितने मज़े के ब्रशेज़ जो हैं वो हम बना सकते हैं, कस्टम ब्रशेज़ बना सकते हैं अपनी मर्ज़ी के, अपनी चॉइस के, और ये कितना सिंपल है। दोस्तों आप लोगों ने देखा इस लेसन में हम लोगों ने फोटोशॉप के अंदर कितने इंटरेस्टिंग कस्टम ब्रशेज़ क्रिएट किए हैं, और मैंने आपको बहुत ही आसान तरीका बताया है जैसे हम फोटोशॉप में खुद की मर्ज़ी के कस्टम ब्रशेस क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को कस्टम ब्रशेस बनाने की समझ आ गई होगी और अब आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस करनी है। और आपने करना क्या है कि आपने डिफरेंट किस्म की शेप्स खुद से क्रिएट करनी है और उन शेप्स को क्रिएट करके उनकी मदद से कस्टम ब्रशेस क्रिएट करके अपने पास एक लाइब्रेरी बना के रखनी है ब्रशेस की। दोस्तों ये बात याद रखें, आप जब फ्रीलांस मार्केट के अंदर काम करेंगे तो आपको ब्रशेस और डिफरेंट ब्रशेस जैसे जो दूसरे ग्राफिक्स के जो रिसोर्सेज हैं उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। तो कोशिश करें कि इस तरह के ब्रशेस और दूसरे प्रीसेट्स बना के अपने पास रखते जाएं एक लाइब्रेरी की सूरत में और अपने सॉफ्टवेयर के अंदर इंस्टॉल करते जाएं, ताकि वक्त आने पे जब आपको किसी भी असाइनमेंट को डिलीवर करना हो और आपके पास टाइम कम हो तो आप बहुत आसानी से कम वक्त में इन रिसोर्सेज को इस्तेमाल करके बहुत अच्छे डिज़ाइन अपने क्लाइंट्स को दे सकें। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेसन में मुलाकात होगी फोटोशॉप की किसी नई टेक्निक के साथ।